हाँ जी, आवाज़ आ रही है। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है। हाँ जी सर। और स्क्रीन भी शो हो रही है आपको। जी सर। ठीक है, तो मेन्यू एंकर की मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली आप क्लिक करवाते हैं किसी बटन पर या किसी भी एलिमेंट पे, और वो उस सेक्शन पे आगे जो आपने सेक्शन पे उसको स्टॉप करवाना है, आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मेन्यू एंकर है, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि या फिर इस मेन्यू एंकर को ना मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ यहाँ पर। किसी भी जगह पे आप मेन्यू एंकर को पेस्ट कर सकते हैं, और आपने वहाँ पर मेन्यू एंकर के साथ आपने कुछ लिख देना है। लाइक आप फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूँ कि टेस्टिमोनियल्स पे आके वो रुक जाए या क्लाइंट रिव्यूज़ पे, तो मैं यहाँ पर रिव्यूज़ लिख देता हूँ। और सेम चीज़ एग्जैक्टली यही आपने कॉपी कर लेनी है। और आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक बटन हो इस जगह पे, और उस बटन पे क्लिक करें तो रिव्यूज़ वाले सेक्शन पे जाके स्टॉप हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सी क्लाइंट रिव्यूज़, और इस बटन पे क्लिक करवा के मैंने उस सेक्शन पे जाना है, तो मैंने क्या करना है, हैश टैग लगा लगा रहने देना है। और इसके बाद मैंने सेम चीज़ जो है यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। या अगर आपको फॉर एग्जांपल सम टाइम होता है ना कि कोई लंबा टेक्स्ट आपने लिखा हो तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो जहाँ पर मैंने वो मेन्यू एंकर ऐड किया था उस जगह पे आके स्टॉप हो गया। अगेन देखें। ठीक है। तो ये है कि स्पेलिंग आपने लाजमी देखने है कि आपने चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल, ऊपर मैंने रिव्यू लिख दिया है बटन पे, और नीचे मैंने रिव्यूज़ लिखा हुआ है। अब अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रही। जैसे रिव्यूज़ के साथ कुछ स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। आप देखें, कहीं पर भी ये चीज़ वर्क नहीं कर रही। आपने स्पेलिंग जो है वो राइट लिखनी है, तब आपकी ये चीज़ वर्क करेगी। ठीक है। ये कर लेंगे आप, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। जी सर। सर एक और चीज़ होती है, जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर राइट साइड पे लिखी हुई होती है, जब हम उस पर क्लिक करें तो वो पेज ओपन हो जाता है। कोई एग्जांपल बता सकती हैं। सर अभी जो आपने पेज ओपन किया था ना, उसी पे ये जाएं। वाला। दूसरा वाला जो आप जो ये। दूसरे क्लाइंट का है जी, हम्म। ये वाला। सर अबाउट अस पे आप क्लिक करें। होम। हाँ जी, यहाँ पे तो ये ओपन हो गया है। हम्म। सर ये कैसे होता है? ये जो ऊपर में, यानी कि जो मेन्यू में लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको ना अभी हमने कवर नहीं किया अभी तक। ये ऊपर ना अच्छा। आपका हेडर होता है, और जी। नीचे आपका फुटर आ रहा होता है, ये जो ब्लैक लाइन नीचे कलर में आ रहा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको आज करवानी है। अभी हम ना सिर्फ बॉडी डिज़ाइन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। ये ठीक है। जो वेबसाइट की बॉडी है, ये ना मैंने इनका क्या किया हुआ है, सेम लॉजिक है, लेकिन मेन्यू के अंदर मैंने ना उनके लिंक ऐड किए हुए हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड पे बॉटम कॉर्नर पे आप देखें, आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, turiyatgroup.com/#, अबाउट अस। नज़र आ रहा है। जी। हाँ जी। ठीक है। आप देखें, वाई चूजर्स पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर वाई डैश चूज डैश अस लिखा हुआ है, इस तरह सर्विसेज। तो बेसिकली मैंने इसी तरह लिंक्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, लेकिन ये लिंक्स आपके एलिमेंटर में यहाँ पर कहीं पर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हेडर तो हम यहाँ से बिल्ड ही नहीं करते, हेडर हम किसी और जगह से बिल्ड करते हैं। तो जब हम ठीक है वहाँ पर सर। जाएंगे तो वो चीज़ मैं आपको कवर करवाऊंगा कि वहाँ पर आपने कैसे ये चीज़ यूज़ करनी है। अच्छा। तो चले, मैं मुझे अभी भी लगा ये आपको मैं जो करवा हम सकता हूँ। जी। अभी जो हम मुझे लगा ये जो अभी हम बटन का कार्य है इससे ये होता है। हाँ, बेसिकली बटन से तब होता है ना कि अगर आपने लाइक इस तरह बटन पे लगाना हो अंदर एक ही जी। जगह पे, यानी कि एलिमेंटर में ही बटन लगा रहे हैं, एलिमेंटर में ही वो आप मेन्यू एंकर लगा रहे हैं। लेकिन अगर जी। आप मेन्यू एंकर यहाँ पर लगा रहे हैं सर्विसेज पे, और आप चाहते हैं कि मैं क्लिक यहाँ पर करके इस सेक्शन में आऊँ, तो उसके लिए फिर हमें मेन्यू में जाके लिंक लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। रिव्यूज़ में मैंने यहाँ पर मेन्यू एंकर में रिव्यूज़ लगा दिया, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। जी। और डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में हम अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यूज़ में, ये मैंने आपको अभी करवाना है नेक्स्ट। अब ये जो मेन्यू है ना, ये आपका मेन्यू वो है जो टॉप पे आपको शो हो रहा है। ये देखें, होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट सैंपल।
ये मैं चाहता हूँ इसके साथ एक और आइटम आ जाए, लाइक अबाउट अस या रिव्यूज का, कि लोग उस पर क्लिक करें तो वो डायरेक्टली उस पार्ट पे आ जाए, जैसे कि यहाँ पर ये सर्विसेज और ये वर्क आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे आप देखें कस्टम लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है। कस्टम लिंक में जाके आपने लिंक का टेक्स्ट लिख लेना है, लाइक रिव्यूज या कुछ भी। और यहाँ पर आपने क्या ऐड करना है, हैश टैग रिव्यूज। समझ आइए आपको? ये देखें, जी सर। ये रिव्यूज वही है जो हमने यहाँ पर नीचे मेन्यू एंकर में हमने यूज़ किया है। ये मेन्यू एंकर में देखा हमने रिव्यूज लिखा था। इस सेक्शन पे हम स्टॉप करवाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने हैशटैग के साथ रिव्यूज लगाना है, किसमें, लिंक में, जो हमारा यूआरएल होगा। यहाँ पर तो हमारा यूआरएल यहाँ पर आ रहा है। और जब हम बटन पे की बात करते हैं तो बटन में हमारा ये लिंक आ रहा है। ठीक है, लिंक में हमने सेम चीज़ की है, हैशटैग रिव्यूज, तो दोनों चीज़ें सेम है। तो हम इस मेन्यू को करेंगे यहाँ से ऐड टू मेन्यू। अब ये वाला मेन्यू हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। देखें, इसको ओपन करें, सेम चीज़ यूआरएल और इसका लेबल। इसको हम सेव करेंगे, अपनी वेबसाइट पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। आप देखें रिव्यूज़ का ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो गया। अब जैसे ही मैं रिव्यूज़ पे क्लिक करूँगा, अब ये जी। रिव्यूज़ नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि देखें ये पेज हमारा कौन सा ओपन है, होम पेज। हम जो ये सारा काम कर रहे हैं ना, ये हम इस पेज पर कर रहे हैं, सैम्पल पेज पर। ऐसे ही है ना? तो मेन्यू एंकर आपका जी। सैम्पल पेज पे लगा हुआ है, ना कि होम पेज पर। तो सैम्पल पेज पर अगर आप रिव्यूज़ पे क्लिक कर रही है ना, तो देखें आप उस सेक्शन पे आके स्टॉप हो गया ये। ठीक है, ठीक है। रिव्यूज़ पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है। अब ये आप ना नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो होता है कि फॉर एग्जांपल होम पे अगर आपने क्लिक करवा के नीचे लेके आना है, अबाउट पे क्लिक करवा के थोड़ा सा और नीचे लेके आना है, जैसे ये बना हुआ है, तो ये आपका जो है ना वन पेज वेबसाइट के लिए ठीक है। ये मल्टीपल पेजेस जो वेबसाइट होती है ना, उस पर यहाँ पर आपने मेन्यू में कभी भी नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, देखें अब होम पेज पर है ना, अब आपका रिव्यू स्टिल यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन रिव्यू पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी मेन्यू एंकर में रिव्यूज लिखा हुआ ही नहीं है, वो आपका सैंपल पेज पर है। तो जब आप वन पेज वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आपके सारे मेन्यू एंकर जो है ना वो एक ही पेज पर आ रहे थे। लाइक जैसे मैंने होम पेज पे एक मेन्यू एंकर यहाँ पर ऐड किया हुआ है, एक मेन्यू एंकर अबाउट अस पे ऐड किया हुआ है, एक मेन्यू एंकर मैंने वाई चूज अस पे किया हुआ है, सर्विसेज पे किया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस पर। तो ये वेबसाइट एक ही पेज पर रहती है। अगर मल्टीपल पेजेस हो तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। इस चीज़ की समझ आ गई आपको? जी सर। लेकिन सर कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें अगर हम मेन क्लॉथिंग की तरफ जाएं तो वो मेन का पेज ओपन हो जाएगा, वुमेन का पेज वुमेन क्लॉथिंग पे हो जाएगा। हाँ, वो चीज़ डिफरेंट है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। वो चीज़ डिफरेंट है, वो तो सिंपल इस तरह ना, जैसे हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट पे जा रहे हैं, सर्विसेज पे क्लिक कर रहे हैं, सर्विसेज पे जा रहे हैं। ये मेन्यू एंकर नहीं है, ये बेसिकली नेविगेशन मेन्यू है, सिंपल। जैसे आप आउटफिटर की बात करें तो आउटफिटर पे आप जैसे मैन पे क्लिक कर रहा हूँ और इसमें से टी शर्ट्स। चलिए, इसका तो फिर साइड पे आ रहा है। मैं आपको कोई और वेबसाइट दिखाता हूँ, गुल अहमद की वेबसाइट दिखाता हूँ। ये देखें ऊपर ये लिंक्स बने हुए आ रहे हैं। अब आपने वुमेन के सूट्स देखने हैं, तो वुमेन पे माउस लेके जाएं, यहाँ पर आप क्लिक करें, तो वुमेन की कैटेगरी ओपन होगी। ये हमने आगे जाके पढ़ना है जब हमने ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट पे जाना है। अभी हम बेसिक वेबसाइट पे हैं, जिसको हम बिजनेस वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, अभी तो ये हमने प्रोडक्ट लगाना और ये सारा कुछ हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वो चीज़ अलग है कि मैन वुमेन कैटेगरी एक्सेसरीज ये सारी चीज़ें बात की चीज़ें हैं। अभी के लिए सिर्फ हम ठीक है। बता रहे थे कि एक सिंपल एक मेन्यू होता है कि आप क्लिक करते हो तो उस पेज पर चले जाते हो। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिटेल में भी करवा दूंगा। अभी मुझे सिर्फ मेन्यू एंकर का बताएं, ये आपको समझ आ गई है? जी सर आगे। ठीक है, मेन्यू एंकर को यूज़ करने का ना एक और तरीका भी है। लाइक मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे ना, इस सेक्शन पे आके ना स्टॉप करवाना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पर मेन्यू एंकर यूज़ ना करें, आप एक काम कर सकते हैं, आप इस पे क्लिक करें और एडवांस में जाएं। यहाँ पर सी एस एस क्लास में ना आप एक क्लास ऐड कर दें। आई थिंक सी एस एस क्लास में नहीं, सी एस एस आई डी में आपने ऐड करना होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी सी। ठीक है, सैम्पल टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बटन हो, जिस बटन पे क्लिक करके हम उस सेक्शन पे चले जाए। तो हमने इस बटन पे हैश टैग के बाद ए बी सी लगा देना है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा,
तो मैं उस सेक्शन पे आके स्टॉप हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है आपका कि आप CSS ID के थ्रू भी वो चीज़ कर सकते हैं जो आपने मेन्यू एंकर में करना है। डिफरेंस समझ आइए आपको, जी सर। या मुश्किल हो रहा है? नहीं सर, आ गई है। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पर लिखें या फिर आप मेन्यू एंकर को यूज़ करके वहाँ पर आप ये चीज़ लिखें। मेन्यू एंकर भी आपका इसी जगह पे आएगा और आपने यहाँ पर ABC लिख देना है, एक ही बात है। यहाँ पर लिखें या फिर इसमें जाके CSS ID में, और जिस बटन पे ठीक। आपने लिंक देना है, क्लिक करवाना है, उसके साथ हैशटैग और सेम टेक्स्ट जो भी यहाँ पर दिया होगा रिपीट कर देना है। इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसमें गैप्स नहीं आते, यानी कि स्पेसेस नहीं आएंगे, कैपिटल नहीं आएगा कि लाइक आपने A बड़ा किया BC छोटा कर दिया, ऐसे नहीं। या अगर आपने लिखना है ना अबाउट अस करना है, तो आप स्पेस दे के अबाउट अस करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। आपने स्पेस की जगह पे डैश लगा के अस करना है, ठीक है। और फिर यही सेम चीज़ आपने उस बटन पे, लाइक यहाँ पर हैश टैग के बाद पेस्ट करनी है, तब ये वर्क करेगा। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। मेन्यू एंकर के बाद साइड बार और रीड मोर। रीड मोर को मैं बता रहा था कि रीड मोर आपका वर्क नहीं करता। रीड मोर होता क्या है बेसिकली, इसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट हमारे यहाँ तक विजिबल है, और जब हम रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो बाकी का टेक्स्ट जो है वो विजिबल हो जाता है। इसी तरह रीड लेस, रीड मोर, ये चीज़ सेम जो है ना, हम अपनी वेबसाइट में अगर यूज़ करना चाहें तो हम हमारे पास ये ऑप्शन है, लेकिन ये यूजेबल नहीं है। इसको हम जब भी किसी टेक्स्ट के नीचे हम ऐड करते हैं ना, तो ये वर्क ही नहीं करता है। आई डोंट नो इसमें एलिमेंटर का कोई एरर है, कोई बग है, क्योंकि ना तो इसके से रिलेटेड यूट्यूब पे कुछ मटेरियल अवेलेबल है कि वो हमें बताएं कि किस तरह यूज़ होगा। तो बेसिकली कोडिंग के थ्रू ये चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन ये रीड मोर का जो विजेट है ना, ये वाला एलिमेंट यहाँ पर यूजेबल नहीं है, इसमें कोई ना कोई मसला है जो मे बी इन फ्यूचर अपडेट्स में एलिमेंटर की तरफ से ठीक हो जाए। इसी तरह साइड बार जो है, ये साइड बार हमने क्यों नहीं यूज़ करना। बेसिकली किसी भी पेज में आपने कहीं पर साइड बार नहीं देखा होगा स्वाइप ब्लॉगिंग के। आप देखें ये मेरी वेबएक्स की वेबसाइट है, यहाँ पर कहीं पर आपको साइड बार लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं नज़र आ रहा, राइट साइड पे कुछ भी नहीं है। सेम उमरान आज स्पेशलिस्ट पे जाएं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट ओपन करते हैं, लाइक blog.zooming.com या किसी भी ब्लॉगिंग आर्टिकल की वेबसाइट पे, इसके होम पेज पर भी आपको देखने को कुछ नहीं मिल रहा, बट जब कोई ब्लॉग ओपन करते हैं, आप देखें राइट साइड पे एक साइड बार आ गया। अब ये साइड बार में क्या क्या शो करना है, क्या नहीं शो करना, वो हमारे बाद का टॉपिक है, बाद में कवर करेंगे। लेकिन ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये साइड बार आप जो है एलिमेंटर में, ये जो है ये आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यूजेबल ही नहीं है, इसका लॉजिक नहीं बनता यहाँ पर। अब देखें ये मैंने साइड बार ऐड किया है, तो रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स और ये चीज़ें आ गई हैं, जो कि हमारे ब्लॉगिंग का मटेरियल है। ब्लॉगिंग में रीसेंट पोस्ट आती हैं और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसको तो हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करना साइड बार को। और इसके बाद दो ऑप्शन रहेंगे, रेटिंग का और टेक्स्ट पाथ का। रेटिंग मैंने ऑलरेडी करवा दिया आपको, स्टार रेटिंग। और टेक्स्ट पाथ जो है वो हम कर लेते हैं। टेक्स्ट पाथ में क्या होगा, देखिए टेक्स्ट के ना डिफरेंट स्टाइल्स हैं, लाइक वेव, आर्क, सर्कल। सर्कल में अब आप कुछ भी यहाँ पर आगे लिखेंगे तो वो सर्कल में बनता जा रहा है। इसी तरह इसके नीचे आप यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और यहाँ से शो पैथ, पैथ अगर ऑन करते हैं तो जिस पैथ के ऊपर वो मूव कर रहा है सर्कल, वो पाथ आपको शो हो गया। अब आप स्टाइल में जाएं तो इसका साइज़ बड़ा छोटा हो जाएगा, रोटेशन इसकी आ जाएगी। देन वर्ड स्पेसिंग, वर्ड के बीच में स्पेसिंग, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको वेव में करें तो आप पाथ जो है वो आपका वेव फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और कलर की बात करें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। देन पाथ, अब पाथ का भी कलर है, ये देखिए कलर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पिंक आ रहा है। तो मैं इसको चेंज करके अगर फॉर एग्जांपल सम थिंग ग्रीन कर देता हूँ और विड्थ इसकी इंक्रीज कर देता हूँ, तो इस तरीके से पाथ बन जाता है। अब होवर पे जो है ना ये रिमूव हो रहा है, तो होवर का ऑप्शन भी है हमारे पास। होवर पे मैं इसका कलर अगर कोई रेड करवाना चाह रहा हूँ तो ये देखें होवर पे रेड हो रहा है। नॉर्मल पे इसकी विड्थ कितनी है, 9 पिक्सल है, तो हम यहाँ पर भी इसकी विड्थ 9 पिक्सल कर देंगे तो सेम हमारी विड्थ में आ जाएगा, कलर चेंज करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारे एलिमेंट्स हैं इसके। इनको हम विजेट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। विजेट्स पहले इनका नाम विजेट्स हुआ करता था, अब इसका नाम यहाँ पर देखिए ऊपर एलिमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है। तो इसलिए सम टाइम मेरे मुंह से विजेट्स निकल जाता है, सम टाइम मैं एलिमेंट्स बोलता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले से काम कर रहा हूँ, तो विजेट मेरे जो है वो जुबान पे आ जाता है बार बार। इसको बेसिकली आप एलिमेंट्स बोलते हैं।
यानी कि हेडिंग का एलिमेंट हो गया, इमेज का एलिमेंट हो गया। तो यही सारे ऑप्शन हैं जिनको आपने यूज़ करके अपने माइंड के अंदर आपकी डिज़ाइनिंग होती है, उसी डिज़ाइनिंग को यूज़ करके आपने वेबसाइट बनानी है। आप वेबसाइट बनाएंगी तो उसकी डिज़ाइनिंग और होगी, क्योंकि आप किसी और तरीके से डिज़ाइनिंग को लेके चलेंगी। मेरी डिज़ाइनिंग और होगी। जितना ज़्यादा अच्छा डिज़ाइनर होगा उतनी अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर पाएगा। अभी ये ऑप्शन देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा, कलर भी अच्छे नहीं लग रहे, कलर कम्बिनेशन आपने लेके चलना है। आप अगर सैमसंग की वेबसाइट में जाएँ तो आपको एक ही कलर कम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट। किसी और वेबसाइट में चले जाएं, अमेजोन में, तो अमेजोन में आपको वो येलो सा कलर है और बाकी सिंपल वाइट वेबसाइट है। तो वो ब्रांड जो होते हैं ना, वो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, एक कलर कम्बिनेशन लेके चलते हैं, पूरी वेबसाइट उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर ग्रीन डाल दिया, यहाँ पर रेड डाल दिया, ऊपर ब्लू डाल दिया। ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के मकसद से मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। ठीक है। तो बाकी यही चीज़ें सारी आपकी यूज़ होंगी। इसको हम पब्लिश करते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। और जो आपको मैंने वो मटेरियल प्रोवाइड करना था आज की क्लास में, आपको साथ में मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है सर। बेसिकली वो मटेरियल था क्या, आपको याद है? जी सर, आपने मुझे व्हाट्सएप जो हमने आइकन डालने हैं उसका कोड आपने बताना था। जी। और और अभी जो आपने बताए हैं अभी वही मेरे माइंड से निकल गया एच टी एक्चुअली। एम एल एच टी हाँ, एम एल का कोड। ठीक हो गया, HTML का कोड और वो जो व्हाट्सएप के मैंने आपको बताने थे। तो वो हाँ जो जी। व्हाट्सएप वाले हैं बेसिकली, वो मैं आपको अभी क्लियर करवा देता हूँ साथ ही। देखें, मेरी वेबसाइट में अगर आप कॉन्टैक्ट पेज पर जाते हैं, फूटर में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस पे जाएं तो यहाँ पर देखें व्हाट्सएप और मैसेंजर। जैसे हम व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ओपन हो जाता है, मैसेंजर पे क्लिक करते हैं तो मैसेंजर में चले जाते हैं। इसी तरह अगर इस पे क्लिक करें तो हमारी कॉल जो है वो डायल हो जाती है, लेकिन हमारी ज़्यादा लैपटॉप में सिम तो होती नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कॉल डायल नहीं हो रही, बट हमें ये शो कर रहा है कि हमारा जो है वो लिंक सही लगा हुआ है। मोबाइल में जब आप होंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टली वो डायल पैड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर नंबर लिखा हुआ आ जाएगा मेरा, और आप सिंपली क्लिक करके कॉल डायल कर सकती हैं। इसी तरह ईमेल का भी ऑप्शन है और एक SMS का ऑप्शन आता है जो कि मेरा यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सारे ऑप्शन जो है मैं आपको करवा देता हूँ कि क्लिक टू कॉल, क्लिक टू SMS, क्लिक टू मेल, ये कैसे होता है। ये देखिए, हम एलिमेंटर में आते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स में से मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और इस आइकन की जगह पे मुझे चाहिए है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप यूज़ किया, और हेडिंग की जगह पे हम लिख देंगे व्हाट्सएप। और स्टाइल में जाएंगे तो इसकी स्पेसिंग कम कर देंगे। आइकन में जाके व्हाट्सएप का कलर जो है वो कुछ मिलता जुलता जो भी उनका कलर है वो कर लेंगे। और इसके अलावा इसी तरह के मुझे और ऑप्शन चाहिए, लाइक मैसेंजर का चाहिए है, कॉल करने का ऑप्शन चाहिए है मुझे, इसके अलावा ईमेल का ऑप्शन, SMS का ऑप्शन, ये सारे मुझे चाहिए, लेकिन ईमेल का और SMS का वो मैं डिफरेंट तरीके से आपको करवाऊंगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मैसेंजर का। यहाँ पर हम मैसेंजर सर्च करेंगे, मैसेंजर का आइकन आ जाएगा। मैसेंजर के लिए हमें कलर जो है वो ब्लू करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऑफिशियल कलर जो है वो ब्लू है। इसका टेक्स्ट भी चेंज करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूँ तो यूज़र कोई भी आता है व्हाट्सएप पे क्लिक करें, मेरे व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है, देखें यहाँ पर आना है तो नीचे लिंक आ रहा है, यहाँ पर लिंक पे आके आपने इसका एक स्पेसिफिक कोड होता है WA.ME/, आगे आपने अपना नंबर ऐड करना है जो व्हाट्सएप पे है, विदाउट स्पेसेस, विद कंट्री कोड। अगर US का है तो +1 होगा, अगर पाकिस्तान का है तो +92 है। इसके आगे आपने अपना नंबर ऐड करना है, लाइक 316, जैसे मेरा ये अपना ये बिजनेस का नंबर है 383। अब ये मेरा लिंक जो है ये कंप्लीट हो गया। जैसे ही इस पर कोई भी बंदा क्लिक करेगा मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मेरे चैट में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह मैसेंजर में आपने करना है। अभी मैसेंजर का कोड क्या होगा, आप मेरी वेबसाइट में जाएं, मैसेंजर के ऊपर माउस होवर करें तो ये लेफ्ट साइड में बॉटम में देखें M.ME लिखा हुआ है, और / आगे क्या लिखा हुआ है, वेबएक्स ग्राफिक्स। ये वेबएक्स ग्राफिक्स क्यों है? क्योंकि मैसेंजर में आपका नंबर नहीं यूज़ होता, आपका फेसबुक पेज यूज़ होता है। ठीक है, आपकी फेसबुक प्रोफाइल। तो एक मिनट, सर दोबारा बताइए। मैं बताता हूँ, एक मिनट, मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर कर लो।
ये देखिए मैसेंजर के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो बॉटम लेफ्ट में आपको एक लिंक नज़र आ रहा है छोटा सा, m.me/webex graphics नज़र आ रहा है। नहीं सर, कहाँ पे? बॉटम लेफ्ट पे, ये देखें जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है, इस जगह पे, जी। इस जगह पे भी देखना आपको एक लिंक शो होगा, नज़र आया? नहीं सर। क्यों नहीं आ रहा? ये ग्रे कलर का जो है, देखे ना, https:// नहीं सर, अच्छा, मुझे नहीं आ रहा। बॉटम कॉर्नर में आपको एक वो नज़र आ रहा है ना, मेरा स्टार्ट मेन्यू नज़र आ रहा होगा। सर थोड़ा सा नीचे करिए। अच्छा, आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही? अच्छा चलें, खैर है, मैं सर। आपको करके दिखा देता हूँ ये। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है अभी आपको मेरी? जी। ठीक है, facebook.com पे अगर हम जाते हैं तो सिंपल हमारा होम पेज ओपन होगा। और अगर मैं अपने फेसबुक के पेज पर जाना चाहूँगा तो मेरे फेसबुक पेज का ये लिंक है, facebook.com/webex graphics। ठीक है, इसमें मेरा ये पेज ओपन हो जाता है फेसबुक का। ठीक है, अभी इसी पर मेरा मैसेंजर बना हुआ है। ठीक है, जो मेरा फेसबुक है, अगर कोई मुझसे चैट करना चाहे तो मुझसे डायरेक्टली फेसबुक के अंदर चैट कर सकता है इनबॉक्स में। तो मुझे ये वाला अपना यूज़र नेम पता होना चाहिए। आप जो पेज बनाएंगी, फॉर एग्जाम्पल रोशन ग्लोरी के नाम से बनाती हैं, तो आपका facebook.com/रोशन ग्लोरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैसेंजर पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो मैसेंजर पे इसका लिंक क्या होगा? देखिए, m.me। व्हाट्सएप का क्या था? WA.me। इट मीन्स के व्हाट्सएप, WA से व्हाट्सएप बन जाता है, और .me, मी का मतलब मी हो गया। और मैसेंजर में m.me का मतलब है m से मैसेंजर, और .me। और इसके आगे आपने क्या करना है, आपने फॉरवर्ड / और अपने पेज का लिंक पेस्ट कर देना है, सिंपल। अब आपका कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वो आपके मैसेंजर के चैट बॉक्स में चला जाएगा। हम इन दोनों को टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप टेस्ट करते हैं। व्हाट्सएप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया। ठीक है, इसी तरह मैसेंजर पे अगर हम क्लिक करते हैं, सॉरी क्लोज हो गई है, ये मैसेंजर है, अगर मैसेंजर पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम फेसबुक हमारी लॉगिन होनी चाहिए, और डायरेक्टली आप उसके इनबॉक्स में चले जाएंगे और उससे चैट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, मैसेंजर की जगह पे अगर आप एसएमएस लगाना चाह रहे हैं तो एसएमएस सर्च करें, ये एसएमएस का एक आइकन पड़ा हुआ है, हम इसको यूज़ करेंगे। इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो कलर कोई हम डिफरेंट वाला कर लेते हैं। अब एसएमएस का कोड क्या होगा? देखें, SMS:; और आगे आपने अपना नंबर देना है। नंबर क्या होगा? वही +92 विदाउट स्पेसेस आपने यूज़ करना है, ये। ठीक है, अब आप अपने फ़ोन से जब आप इस पेज पे विजिट करेंगी ना और आप इस पर क्लिक करेंगी तो आपका SMS चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपका नंबर जो है वो 2 वाली फील्ड में ऑटोमेटिकली ये वाला आ जाएगा, और आपने जस्ट नीचे मैसेज अपना टाइप करना है और सेंड कर देना है। आपको अलग से नंबर नोट करने की, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये 3 चीज़ें होगी, SMS, मैसेंजर और व्हाट्सएप। इसके अलावा ना 2 चीज़ें और हैं। एक डायरेक्ट क्लिक टू कॉल, जैसे कि ये लगा हुआ है हमारा, और एक डायरेक्ट क्लिक टू ईमेल। लाइक अगर मैं ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए हमारा एक ईमेल ओपन हो गया। देखिए दोबारा से मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पर, ये देखिए 2 वाली जगह पे contact@webex.ml लिखा हुआ है, पहले .ml के साथ ही तो लिखा हुआ आ गया। तो नॉर्मली यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल होगी ना वो आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली आपकी यहाँ पर आ जाएगी। दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ,
टू वाली जगह पे ईमेल ऑटोमेटिकली आ गया, सिर्फ मैंने अपना मैसेज राइट करना है और सेंड कर देना है। क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और कंटेनर लेते हैं ताकि मैं उसके अंदर आपको अलग से समझा दूँ। इसमें हम यूज़ करेंगे हेडिंग, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल अस, तो आप अगर करना चाहें सेम तो कॉल अस करेंगे। कॉल अस के नीचे आपने यूज़ करना है आइकन लिस्ट, क्योंकि आपको आइकन भी चाहिए और साथ में टेक्स्ट भी चाहिए। तो आइकन लिस्ट में आप ये दो रिमूव कर देंगे। इसमें जाके अपना नंबर आप लिख देंगे, लाइक 0316, या जो भी आपने, बेशक इसमें स्पेसेस देनी है, आप स्पेसेस भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आप आइकन पे क्लिक करके फ़ोन सर्च करके आपने ये वाला आइकन रख लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर जब हमने लिंक देना है तो लिंक क्या होगा हमारा, ये बेसिकली फ़ोन कॉल के लिए हम करा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखना है टेल, TEL डबल कॉलन, और यहाँ पर हमने प्लस के साथ 923165581383, विदाउट स्पेसेस हमने अपना नंबर ये वाला रिपीट कर दिया। ये बेसिकली डिस्प्ले है। ये जो हमने यहाँ पर स्पेस दे दिया ना, इसका इशू नहीं है, इसमें आप बेशक जिस तरह मर्जी आप अपना नंबर शो करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लिंक देंगे ना, लिंक के अंदर आपकी स्पेस नहीं आनी चाहिए। लिंक आपका कंट्री कोड के साथ प्रॉपर विदाउट स्पेसेस आना चाहिए। और इसके बाद हम स्टाइल में जाएंगे, आइकन में जाएंगे। आइकन का कलर हम कर देते हैं ग्रीन, या जो भी आप करना चाहें, और इसका साइज़ इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह हम जाएंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट की टाइपोग्राफी में इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसका कलर जो है वो हम कोई और कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। एक लिंक बन गया। इसी तरह मुझे दूसरा लिंक बनाना है, तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और कॉलस को भी डुप्लीकेट करते हैं। कॉलस को उठा के हम इधर रखेंगे सेकंड नंबर पे, और इस कॉलस को हम चेंज कर देंगे ईमेल अस पे, या जो भी आप इसकी जगह पे लिखना चाहते हैं। और इस जगह पे अब हमने क्या करना है, ईमेल लिखनी है। तो ईमेल आपकी कुछ भी हो सकती है। अभी आपको मैंने बिजनेस ईमेल नहीं करवाई, वो बिजनेस ईमेल के लेक्चर में हम अलग से करेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट बिजनेस ईमेल विद योर डोमेन नेम। लाइक अगर आपकी डोमेन नेम है roshanglory.com, तो आपकी ईमेल बन जाएगी info@roshanglory.com, या contact@customer care@, आगे आपकी डोमेन आ जाती है। लेकिन अभी आप क्या यूज़ करती होंगी, आप करती होंगी roshanglory@gmail.com। अभी आप थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं, जीमेल या हॉटमेल, आउटलुक, याहू, काफ़ी सारी ईमेल्स हैं। लेकिन जब आपका अपना सी पैनल है, अपनी आपकी डोमेन है, तो आपके पास एक एडवांटेज है कि आप अपनी बिजनेस ईमेल यूज़ कर सकती हैं। कभी आपने दराज को ईमेल की हो, या दराज की ईमेल आपको रिसीव हुई हो, तो वो आपको @daraz.pk से आती है, लाइक customer care@daraz.pk। अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो उनकी ईमेल होगी contact@daraz.pk। तो वो ईमेल आपकी बिजनेस बन जाती है। वो जैसे मेरी ईमेल है, तो मेरी ईमेल है contact@webex.com.pk, क्योंकि मेरी ये डोमेन नेम है, मेरे पास इसकी अथॉरिटी है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और अनलिमिटेड ईमेल्स क्रिएट कर सकता हूँ। मेरी कॉन्टैक्ट के नाम से भी है, पेमेंट्स के नाम से भी है, उसके अलावा इन्फो के नाम से भी है। वो सारी ईमेल्स आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपके केस में अगर हम कोई ईमेल बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट @ आगे आपकी डोमेन आ रही है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, रोशन ग्लोरी, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अभी आपकी डोमेन ये वाली बन सकती है, सॉरी ईमेल, क्योंकि आपकी डोमेन ये है। इसके बैक एंड पे आप कोई भी ईमेल बना सकते हैं, इसको बिजनेस ईमेल बोलते हैं। ये हम बिजनेस ईमेल के लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए लाइक हम कोई abc@gmail.com कर लेते हैं, ये मेरी ईमेल है। आइकन मैंने चेंज करना है, तो अगर आप ईमेल लिखेंगे तो आपको आइकन नहीं मिलेगा, अगर आप मेल लिखते हैं तब भी आइकन नहीं मिल रहा। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिखें इनवेलप। अब देखें ईमेल के आइकन्स आ गए। आप कोई भी ईमेल का आइकन यूज़ करें, स्टाइल में जाके इसका कलर जो है, अगर आप ग्रीन रखना चाहते हैं ग्रीन रख लें, अदरवाइज जो भी आप कलर करना चाहें इसका आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो डायरेक्टली हम मेल में चले जाएं। उसके लिए हमें इसको ओपन करके लिंक वाली जगह पे क्या लगाना है, मेल टू डबल कॉलन, और आगे आपने सेम ईमेल जो है वो लिख देनी है। यानी कि जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करे तो वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा abc@gmail.com पे, टू वाली फील्ड में ये आ जाएगा। और इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, क्लिक टू कॉल वाला ऑप्शन हमारा इनेबल हो गया। इसके बाद abc@gmail.com है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अगेन मेरा ये हॉटमेल साइन इन हो, तो ये ओपन हो गया। और
ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है हॉटमेल। अभी वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा एक और पॉपअप। ये देखिए टू वाली जगह पे क्या आ गया, abc@gmail.com। जी सर। ठीक है, तो ये पांच, ये जो कोड है ये वाले प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आज के लेक्चर के नीचे अटैच फाइल मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके अलावा दूसरी जो HTML हमारा कोड था वो भी मैं आपको दे दूंगा। बाकी मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल वाला लेक्चर हमारा थोड़ा सा रिपीट हो गया, कल की रिकॉर्डिंग मिस हो गई थी, तो वो आज हमने दोबारा से रिवीजन भी कर लिया और ऐड भी कर लिया। तो आज मैंने आपको करवाना था हेडर और फुटर। तो अगर आप कल इजी हैं तो हम कल की क्लास एक शेड्यूल कर लेते हैं, कल हम हेडर फुटर भी कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको टाइम बता दूंगा। अगर आप इजीली जी। दे सकते हो क्लास तो हम कल की क्लास कर लेंगे। वैसे वीकली हमारी 2 डेज क्लासेस है, लेकिन हम इस वीक 3 डेज कर सकते हैं, मेरे पास टाइम है। चलिए ठीक है सर, कल मुझे आप टाइम बता दें। चलिए ठीक है। तो मेरा ख्याल है ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। नहीं सर, अभी मैं बैठ के प्रैक्टिस करूंगी, हम्म। तो ठीक कल है। की क्लास में पूछूंगी। चलें चलें, ये चीज़ है ना आपने एक बार लाजमी अपने हाथों से ना रिवाइज करनी है। अदरवाइज अभी ठीक है तो सर। आपको लग रहा है ना कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप इसको देख के बाद में कर लेंगी। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ना बंदे के माइंड से निकल जाती हैं। अभी फ्रेश फ्रेश लेक्चर आपने लिया है, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे जी। ना तो आपके माइंड में वो सही से बैठेंगी जाके। तो ये चीज़ें एक बार ठीक। आपने खुद से प्रैक्टिस करने की, बॉर्डर कैसे ऐड किया है तो होवर पे बॉर्डर का कलर कैसे चेंज हो रहा है, तो ये इन ऑप्शन को अलग अलग करके आपने इस तरीके से इसकी सारी सेटिंग चेक करनी है। तो चलें ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। तो मैं जी। बस लेक्चर अपलोड करता हूँ आपका, और आप वहाँ से जाके इसकी रिकॉर्डिंग और मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।